गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी इन एसएचएम पढ़ा। अब हम लोग इसमें आते हैं एक्सेलरेशन इन एसएचएम और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन इन एसएचएम, ए से लिख रहा हूं। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट पता है बेटा, हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता है, उसको डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी इक्वेशन पता है तो उसको डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन मिलने वाला। v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, जिसको हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसको हम फिर डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, dv अपॉन dt इक्वल टू d बाई डी टी। ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, कॉस ओमेगा टी ये आएगा। dv बाई डी टी इज व्हाट बेटा, एक्सेलरेशन। ये a आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसलिए a इक्वल टू हो जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बेटा एक्सेलरेशन की इक्वेशन जो है हमें मिलती है टाइम के फंक्शन में, t का फंक्शन है। आपको सभी को पता है कि अगर हमें ये मैक्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी मैक्स होगा। फॉर ए टू बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी मैक्स होना चाहिए एंड साइन ओमेगा टी मैक्सिमम की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम यहां 1 रख लें तो बताइए ए मैक्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स है। जैसे बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी थी, उसे हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, वैसे ही इसे हम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड बोला जाए, इसका मतलब है ए मैक्स की वैल्यू आ रही है तो ए मैक्स इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो कहीं पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस्तेमाल करना है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें कि ये ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जो माइनस में है, इसका हम ग्राफ अगर प्लॉट करें तो अगर हम यहां पर लें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ, ये हमारा पर्पस है। तो एटी ग्राफ के लिए हम ए की इक्वेशन लिखेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को मैं वापस यहां लिख रहा हूं। साइन का ग्राफ एवरीबॉडी नोज कि बेटा साइन ग्राफ कैसे चलता है, सभी को ध्यान है। और ये टाइम को 0 ले लीजिए यहां पर। तो आप देखिए बेटा जब t 0 रखेंगे तो साइन 0 0 आता है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा। ये भी आपको पता है ए की ये मैक्सिमम वैल्यू है, आप चाहे तो ऊपर की तरफ दिखा दें, ये ए ओमेगा स्क्वायर, नीचे की तरफ आप इसका अगर बाउंड्री ले लें माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ। माइनस साइन बताता है कि इसके बाद ए की वैल्यू टाइम टी के साथ जो वेरी करेगी तो पहले नेगेटिव होगी, यानी साइन का ग्राफ आपको पता है ये ऐसे जाता है ये, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है साइन का ग्राफ पिछले में ऊपर से गया था, अगर यहां प्लस होता तो ये ऊपर से जाता। आपका मन हो डेटा रख के रख लीजिएगा, कैसे मैं तुम्हें हिंट कर देता हूं, तुम ट्राई करना। टी को 0 रखा तो ये आया, टी को t बाई 4 रखना, टी इज पीरियोडिक टाइम, t बाई 2 रखना, 3t बाई 4 रखना, t रखना, आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे आ रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि साइन का तो ग्राफ होगा लेकिन इट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे। वैल्यूज आ जाए, t इक्वल टू 0 है, यू ऑलरेडी नो, ये t बाई 4 होगा, ये t बाई 2 होगा, 3t बाई 4 होगा और ये t होगा, इस तरह आएगा। तो अगर आपको मैं एक चीज ब्रीफ करूं कि जो y डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था वो भी इसी फंक्शन में था, लेकिन वो यहां प्लस होने की वजह से ऊपर गया था। वेलोसिटी का ग्राफ कॉस में था इसलिए मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ था। एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से आता है, यहां पर जाएगा, राइट। इतना लिखें, फिर हम इसमें और जाते हैं। एक ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन टाइम में ग्राफ आएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसे लिख लें, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम एक चाहते हैं कि एक
जैसे पिछले में हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लिया था, वैसे ही एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी लेना चाहते हैं। तो इसके बाद अगला हमारा ये देखो बेटा, ये 80 ग्राफ था। अब हम चाहते हैं यहां पर ए वाई ग्राफ। नेचुरली बेटा अगर आपको दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना है तो उनके बीच में एक हमें रिलेशन चाहिए, हमें फार्मूला चाहिए, हमें कोई इक्वेशन चाहिए। तो हम स्टार्ट तो यहीं से लेंगे बेटा, ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है, बट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। यहां से अगर आप साइन ओमेगा टी अगर आप उठाए तो देखें क्या आ जाएगा, y बाई ए आ जाएगा। इसलिए a इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को y बाई ए रख लीजिए, ए कैंसिल हुआ तो देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको आप कुछ इक्वेशन आप रख लीजिए, हम मान लेते हैं ये इक्वेशन x1, राइट। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, क्यों, वेयर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है और टाइम पीरियड कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट। यहां पर ओमेगा तो आप देखिए बेटा 2 पाई अपॉन टी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि टी कांस्टेंट होता है। तो अब इस समय अगर हम तुमसे कहें कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन ए एंड ओ वाई, अगर आप देखें यहां पर तो अगर ये कांस्टेंट है देयरफॉर आप कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, यानी ए और वाई में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। बस एक फर्क है, जब y पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा। तो अगर आप लिखें देयरफॉर ए वाई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है। कैसे आप देख ले, यहां पर आप इधर एक्सेलरेशन ले लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं तो इधर माइनस में एक्सेलरेशन ले लीजिएगा, इधर y हो गया प्लस में और इधर y जो हो गया वो माइनस में आएगा। तो ये y प्लस में होता है और ये y माइनस में आता है, राइट। अब आप देखिएगा ग्राफ क्या काम करेगा। ये देखिए क्या बोला, जब y को प्लस लोगे, आप खुद रखो, मान लो y की जगह +5 रखो, तो देखो a की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू -5 आएगा। यानी जब y प्लस होगा तो a माइनस होगा, इसका तो उल्टा कहें, a प्लस होगा तो y माइनस होगा। यानी a की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी ग्राफ इस क्वाड्रेंट में जाएगा। सिमिलरली आप देखें तो यहां पर आएगा। मैं फिर चेक करा दूं, देखो इसके ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो आपको एक्स इस एक्सिस पे तो ऊपर जाना पड़ेगा प्लस, लेकिन आप देखें इस एक्सिस पर आप माइनस आएंगे तो ग्राफ ही आ जाता है। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट द क्वाड्रेंट एट सेकंड एंड फोर्थ होगा, ये इसके बीच में रिलेशन आता है। तो हियर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ए माइनस में है तो बताइएगा इस जगह ए की वैल्यू अगर कहें मैक्सिमम है तो तुम्हें पता है ए की वैल्यू मैक्सिमम यहां क्या होगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, अगर ए की वैल्यू यहां मैक्स है तो ये प्लस में है, तो इसे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर लिख लो। वाई एक्सिस पे आ जाइएगा, अगर आप y एक्सिस पे लेते हैं तो यह y मैक्स है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आप सभी को ध्यान होगा a के बराबर है, ये एम्पलीट्यूड, और यहां पर y मैक्स जो है वो -a के बराबर है, मतलब एम्पलीट्यूड इन अदर डायरेक्शन। ये तो खैर ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और चीजें तो उसका एक सिंपल सा पार्ट है। चलिए आई होप लिख लिया होगा। ये देखिए अगेन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन x1, ठीक, अगेन फ्रॉम इक्वेशन x1, आप इस इक्वेशन से लें। देखिए बेटा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई है। अब आप माइनस को हटा लें, माइनस ये बताता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हटा दें। Therefore a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन वाई, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन वाई, एंड therefore t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट y बाई a आया। अब हुआ कि व्हाट इज y, आप सभी को पता है y इज डिस्प्लेसमेंट, y इज व्हाट हियर, y इज डिस्प्लेसमेंट बेटा,
and a is what? a is what? acceleration. एम्पलीट्यूड नहीं बेटा, एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर आप इन जनरल कह सकते हैं कि टाइम पीरियड, टी इज व्हाट बेटा? टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट. आप इसको भी एक फार्मूले की तरह याद रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. तो कुछ जगह पे ये फार्मूला आपको मदद कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखें कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन. राइट, नोट कर लो. चलिए अब हम थोड़ा सा और आएंगे. अगेन दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. तो आप फिर आइएगा अगेन फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. देखिए देयरफॉर a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आया. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और माइनस साइन बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एसएचएम. तो यानी आपसे कहा जाए कि अगर किसी भी मोशन को एसएचएम साबित करना है तो उसके लिए हमें क्या साबित करना चाहिए कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो आप क्या लिखोगे? इट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम. इट इज नेसेसरी कंडीशंस ऑफ एसएचएम. दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज अगर आप करें नंबर 1 एक्सेलरेशन, और तो पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma. तो एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स. क्या हुआ? एक्सेलरेशन या रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है फिर चर्चा होगी आगे लेक्चर में. रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement, directly proportional to displacement. That is beta a is proportional to minus y. And second, acceleration या restoring force is opposite to displacement. Opposite to displacement. राइट, और ये आपको मिल रहा है a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई से. देखो माइनस साइन बताता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो बेटा आपके ध्यान रख लो, व्हाट यू हैव टू प्रूव फॉर द मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक, यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू एस्टैब्लिश 2 थिंग. नंबर 1, acceleration or restoring force is directly proportional to displacement, and minus sign must be there which tells us that it is opposite to displacement. इस पॉइंट को क्लियर करेंगे जब आगे आएगा, अभी इतना करें. तो one simple formula based question is here. The acceleration of a particle executing SHM is 12 centimeter per second square at a distance of 3 centimeter from the mean position. Find out its a time period. तो आप क्वेश्चन में देखें, they want time period. Acceleration is 12 centimeter per second square. Distance का मतलब y हुआ, that is equal to 3 centimeter. तो वैल्यूज तो सीजीएस सिस्टम में दिया, उसको पढ़ा रहने दो. They want time period. अभी हमने रिसेंटली बिल्कुल एंड में पढ़ा था टाइम पीरियड t equal to 2 pi under root डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, यानी 2 पाई डिस्प्लेसमेंट इज y अपॉन एक्सेलरेशन 2 पाई अंडर रूट 3/12. या आप इसे सिंप्लीफाई करके 4 करें तो आप देखिएगा आएगा 2 पाई अंडर रूट 1/4. 1/4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, ये इससे कैंसिल होगा तो पाई आ जाएगा. तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स का मतलब 3.14 सेकेंड्स. तो t इज दिस. बताइएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर.
AIPMT में आया हुआ था, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM हैज अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A मैक्स दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, दे वांट एम्पलीट्यूड। तो व्हाट डू यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड। व्हाट इज गिवन बेटा? देखिएगा A max is given, that is equal to 24. A max आप ऑलरेडी जानते हैं, that is equal to A omega square is 24, यही क्वेश्चन में ना। And one more thing is given, that is V max. So V max is equal to 16. V max means A omega, that is actually 16, equation 2. If you divide these two equations, you will get some important value. So dividing 1 and 2, A omega square upon A omega divided by 24 by 16, what you will get? A is cancelled, omega will be obtained. 8 2s are 16, 8 3s are 24, so omega would be equal to 3 by 2. Yeah. Now what they want? They want amplitude. तो amplitude अगर आप यहाँ निकालना चाहते हैं तो क्या करें? देखिए ओमेगा की वैल्यू ये आ गई है, तो अगर आप एम्पलीट्यूड निकालना चाहें तो इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का इस्तेमाल करें। तो यू कैन सी हियर, लिखो सिंस ए ओमेगा इक्वल टू 16 आया, हमें ए चाहिए 16 बाई ओमेगा, देयरफॉर ए इक्वल टू 16 बाई ओमेगा इज 3 बाई 2, इट मींस दैट 32 बाई 3, तो ए इक्वल टू 32 बाई 3, और यूनिट था मीटर में तो मीटर आएगा 32 बाई 3 मीटर। इसे कर ले बेटा, आप देखिए इसमें कोई तकलीफ होते हुए दोबारा देख सकते हैं इसको। एक और क्वेश्चन है, जरा देखिएगा बेटा, क्या कहते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल वेरीज विथ टाइम व्हिच इज गिवन इन सेकंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 t बाई 2 प्लस 1 बाई 3, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में आप छोटा मोटा राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें A मैक्स चाहिए। A मैक्स होता है क्या बेटा? A ओमेगा स्क्वायर, तो हमें ये चाहिए। अब A और ओमेगा स्क्वायर निकालें तो इसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। देखिएगा, सिंस y इक्वल टू साइन पाई बाई 2 t2 प्लस ये आपका 1 बाई 3 आता है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आप बेटा देखिएगा, एक लाइन छोड़ रहे हैं क्योंकि इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। कंपेयरिंग विद y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इससे जब भी बेटा ब्रैकेट में प्लस माइनस आए तो फाइव में फेज में ले जाना चाहिए। इससे रिलेटेड इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ये हमने इसमें लेक्चर 1 एंड 2 में इसका डिस्कशन कर रखा है, खासतौर पर शायद लेक्चर 2 में, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक काम करें, देखो बेटा साइन के बाद यहाँ सारी वैल्यू ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में लिए जाओ। तो आप इसे लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 को लिख सकते हो पाई t बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ये इक्वेशन ऐसे आ गई क्योंकि हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करें तो देख लीजिए बेटा, देखो बेटा साइन की जगह साइन है लेकिन a की जगह यहाँ 1 है, तो देखिए a इक्वल टू 1। जब कुछ ना दें यूनिट हम ऐसा ही मानेंगे, यानी मीटर में ही होगा। और ओमेगा देख लें बेटा, फाइव की जगह ये है और ओमेगा टी आप चाहे पूरा रख लें, आप इस पूरे टर्म को इसके बराबर रख लें, एंड आप लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू पाई टी बाई 4, टी टी कैंसिल हुआ, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। तो खेल हो गया भैया अपना। क्यों? क्योंकि हमें a मैक्स के लिए a ओमेगा चाहिए। वी गॉट a विच इज 1, omega which is pi by 4, therefore beta a max is equal to a omega square। a is how much? a मतलब amplitude is 1, omega is pi by 4 square, that is why pi square by 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख रहे हैं, ये आ गया a max। अब पाई की वैल्यू लिखना है, आप लिख सकते हैं, या आपकी चॉइस है या उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। ऑप्शन इन्होंने न्यूमेरिकली दिया है तो हम कर सकते हैं इसे। आप देखिएगा पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर बाई 16, 3.14 ऑलमोस्ट 10 के करीब आता है या 9.8 आता है अपॉन 16। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये वैल्यू लगभग 0.62
मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं दिया है यूनिट तो मीटर लिख दो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में इसे सेंटीमीटर लेते तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आता। ये तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे ये, ठीक है बेटा। ये आ गया व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एसएचएम एंड फ्यू क्वेश्चंस। और बेहतर क्वेश्चन के लिए हमें कलेक्टिव क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे जिसमें हर चीज का मिक्सचर होगा, उसके लिए थोड़ा वेट अभी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेटा एक्सेलरेशन इन एसएचएम, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन, उसका ग्राफ, एटी ग्राफ हमने लिया, हमने फिर ए वाई ग्राफ भी लिया यानी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फिर हमने ये बताया कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम हियर, जिसको दिमाग में रखिएगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन शुड बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज मैंडेटरी, आपको ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड फ्यू इंपॉर्टेंट लेकिन बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है बेल आइकॉन पे अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अन्य मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।